अभी हाल ही में मैंने ये एक कॉर्डलेस ड्रिल मशीन बाय की है। ये कंप्लीट किट है जिसे आप स्क्रू ड्राइवर की तरह उपयोग कर सकते हैं। साथ ही वुड वर्क में ड्रिलिंग में इसका उपयोग किया जा सकता है। अगर आप चाहें तो इससे मेटल में ड्रिलिंग कर सकते हैं, टाइल्स में ड्रिलिंग कर सकते हैं, साथ ही कंक्रीट में ड्रिलिंग कर सकते हैं। ये हैमर ड्रिल की तरह भी काम करती है। पैकेज हमें कुछ इस तरह से रिसीव हुआ था। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि मेरे पास कुछ कॉर्डलेस ड्रिल मशीन्स हैं जिनमें 12 वोल्ट की बैटरी लगी है, लेकिन इस ड्रिल मशीन में 20 वोल्ट की बैटरी का यूज़ किया गया है। आप देखेंगे कि इस तरह के स्टोरेज बॉक्स में हमें ड्रिल मशीन साथ ही उसकी एसी सीरीज मिलती है। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि ये जो ड्रिल मशीन है ये इनॉन ब्रांड की है और इसमें ब्रांड द्वारा वारंटी मिलती है। हर मशीन में अलग सीरियल नंबर होता है। साथ ही आप देखेंगे यहाँ पर यूज़र मैनुअल है जिसमें मशीन को कैसे यूज़ करना है के सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। चलिए इसे मैं साइड में रख देता हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि इस ड्रिल मशीन के साथ में जो एसी सीरीज यानी कुछ टूल्स हमें मिले हैं वो इस स्टोरेज बॉक्स के अपर साइड कंपार्टमेंट में हैं। इन टूल्स को मैं एक एक करके अभी आपको दिखाऊंगा। पहले मैं आपको नीचे साइड के कंपार्टमेंट में जो एसी सीरीज हमें मिली है उससे दिखाता हूँ। सबसे पहले आप देखेंगे इस तरह के ग्लव्स हमें मिले हैं जो कि आपको सेफली काम करने में यूज़ में आएंगे। इसके बाद आप देखेंगे जैसे आपको वुड या प्लाई में होल करना है तो यहाँ पर एक बिट है 22 mm की, साथ ही होल सॉ आपको मिलता है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लास्टिक स्लीव वॉल प्लग साथ ही कुछ स्क्रू आपको साथ में मिलते हैं। अब मैं आपको मेन पावर टूल दिखाता हूँ। ये जो ड्रिल मशीन है इसमें आप देखेंगे इनॉन की ब्रांडिंग है और वेरिएबल स्पीड वाली ये ड्रिल मशीन ब्रशलेस मोटर के साथ में आती है। आप देखेंगे ब्रशलेस मोटर इसमें इस्तेमाल की गई है। आगे एलईडी लाइट है जिससे लो लाइट कंडीशन में आप काम कर सकें। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये मल्टीपर्पज़ ड्रिल मशीन स्क्रू ड्राइवर साथ ही ड्रिल मशीन और हैमर ड्रिल की तरह उपयोग में ली जा सकती है। जो लो स्पीड है उसमें 440 आरपीएम की स्पीड रहेगी और 45 एनएम का टॉर्क रहेगा, जबकि हाई स्पीड में 450 आरपीएम की स्पीड रहेगी और वहां पर टॉर्क लो रहेगा। साथ ही आप देखेंगे इसमें 13 एमएम का चक लगा हुआ है। चलिए मैं इसकी बैटरीज को आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर 2 बैटरीज हमें इसके साथ में मिली हैं। मैं आपको यहाँ पर बैटरी दिखाता हूँ। बैटरी में आप देखेंगे 1.5 एम पावर कैपेसिटी लिखी है, 20 वोल्ट लिखा है। बैटरी के चार्जिंग परसेंटेज को दिखाने के लिए यहाँ पर लेवल इंडिकेशन दिया गया है। इस बटन को आप पुश करके बैटरी के लेवल जान सकते हैं। साथ ही आप देखेंगे एक एक्स्ट्रा चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ड्रिल मशीन के साथ आने वाले वॉल चार्जर के अलावा आप इस पोर्ट से भी इस बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। आपको अलग से अडॉप्टर यूज़ करना होगा। यहाँ पर ये बैटरी वॉल चार्जर में आप लगाकर 50 मिनट में ही फुल चार्ज कर सकते हैं। बैटरी की बाकी डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन की गई हैं। इसी तरह से दूसरी बैटरी भी है। चलिए मैं इसे इस ड्रिल मशीन में लगाकर आपको टेस्ट कराता हूँ। आप देखेंगे यहाँ पर जितना हम ट्रिगर स्विच दबाते हैं उसी हिसाब से स्पीड जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। यानी ये वेरिएबल स्पीड वाली कॉर्डलेस ड्रिल मशीन है। अभी मैंने स्पीड 1 में आपको टेस्ट करके दिखाया है। अब मैं स्पीड 2 सिलेक्ट करता हूँ। इसे स्लाइड करेंगे, स्पीड 2 सिलेक्ट हो जाएगी। अब आप देखेंगे धीरे धीरे मैं ट्रिगर स्विच दबा रहा हूँ और अब इसका जो आरपीएम है वो 1450 आरपीएम मैक्सिमम आपको मिलेगा। ड्राइवर ड्रिल और हैमर ड्रिल की तरह आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अभी ये ड्राइवर की तरह यूज़ हो रही है, यानी स्क्रू ड्राइवर की तरह। मैंने टॉर्क जो है वो थोड़ा कम किया। आप देखेंगे इस समय इसका चक जो है वो स्लिप करता है। मैं इसे और कम करता हूँ और हल्का टॉर्क ये हमारे बिट को देगा। जैसे जैसे हम यहाँ से टॉर्क जो है बढ़ाएंगे तो यहाँ पर बिट में हमें हाई टॉर्क मिलेगा। यहाँ पर चक में हमें 3 तरह की सेटिंग्स मिलती हैं। पहली स्क्रू ड्राइवर सेटिंग, दूसरी ड्रिलिंग सेटिंग और तीसरी हैमर ड्रिलिंग सेटिंग। तो मैं यहाँ पर ड्रिलिंग की सेटिंग में आपको सेट करके दिखाता हूँ। इसके बाद आप देखेंगे ये इस समय हैमर ड्रिल की सेटिंग में है और हैमर ड्रिल की सेटिंग में अलग तरह का साउंड जो है हैमरिंग साउंड हमको मिलता है। चलिए हमने ड्रिल मशीन को देख लिया है। अब आगे की एसी सीरीज़ देखते हैं। सबसे पहले हम इस चार्जर को देखेंगे। तो ये जो चार्जर है ये फास्ट चार्जर है, इनॉन की ब्रांडिंग है। आगे एलईडी इंडिकेटर्स हैं यहाँ पर और साथ ही आप बैक साइड में देखेंगे आउटपुट रेटिंग दी गई है 21.5 वोल्ट पर 1.8 एम्पियर आउटपुट इसके द्वारा किया जाता है। यानी ये फास्टली हमारी बैटरी को चार्ज कर देगा। अब हम स्टोरेज बॉक्स में ऊपर साइड के कंपार्टमेंट में मिले हुए टूल्स को देखते हैं। यहाँ पर ये सारी एसी सीरीज आपके काफ़ी काम आने वाली है। सबसे पहले आप 3 मीटर का ये मेजरिंग टेप देखेंगे। तो इस टेप को आप मेजरमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इस कॉर्डलेस ड्रिल मशीन के साथ में आने वाली सभी एसी सीरीज काफ़ी उपयोगी आपके लिए होने वाली है। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे
एक स्लाइड ऑन ऑफ नाइफ हमको साथ में मिलती है। इसमें भी इनॉन की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छी ग्रिप है और इस तरह की नाइफ हमें साथ में मिली है। यहाँ पर आप देखेंगे एक हैमर है जिसमें भी आप देखेंगे इनॉन की ब्रांडिंग है और इसका वेट 250 ग्राम है, तो ये भी आपके काफ़ी काम आने वाला है। इसके बाद इस तरह के स्क्रू ड्राइवर आप देखेंगे दो हमको मिले हैं, एक स्टार है और एक लीनियर है। यहाँ पर एक इस तरह का प्लायर हमको साथ में मिला है। इसमें भी आप देखेंगे इनॉन की ब्रांडिंग है और काफ़ी अच्छी इसकी ग्रिप है और ये रस्ट प्रूफ है। यहाँ पर नेक्स्ट आप देखेंगे इस तरह के सॉकेट हमको साथ में मिलते हैं। यहाँ पर 5 से लेकर 13 mm तक के सॉकेट हमें साथ में मिले हैं। ये कुछ ड्रिल बिट हैं जिनमें आप देखेंगे वुड में होल करने के लिए ऑगर बिट, टाइल में होल करने के लिए, और ये स्टील में स्टेप बिट, एक ही बिट से अलग अलग साइज़ के होल करने के लिए। यहाँ पर कुछ स्क्रू ड्राइवर बिट्स भी हमें साथ में मिली हैं। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं इसमें काफ़ी सारी स्क्रू ड्राइवर बिट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे वुड में होल करने के लिए इस तरह की वुड बिट्स हमको साथ में मिली हैं। ये वुड वर्क में हमें काम आएंगी। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ एलन कीज़ हैं जो कि हमें साथ में ही मिलती हैं और ये भी आपके काफ़ी उपयोग में आने वाली हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ मिलिंग ड्रिल बिट्स भी हमें साथ में मिली हैं। इनके उपयोग से आप स्टील, आयरन, एल्युमिनियम, ब्रास में होल कर सकते हैं। ये आप देखेंगे एक फ्लेक्सिबल ड्राइव शाफ्ट हमें साथ में मिली है। इस तरह से ये सारी एसेसरीज हमें बॉक्स में ही मिल जाती है। अब मैं आपको यहाँ पर जो हमारी कॉर्डलेस इम्पैक्ट ड्रिल मशीन है इसका टेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ये कैसे काम करती है, कैसा इसका परफॉर्मेंस हमको मिलता है, चलिए हम वो देखते हैं। सबसे पहले मैं इस ड्रिल मशीन को आपको स्क्रू ड्राइवर की तरह यूज़ करना दिखाऊंगा। मैंने एक बिट को बिट होल्डर में लगा लिया है जो कि स्टार स्क्रू को टाइट करने में काम आएगा। मैंने इसे इस तरह से चक में टाइट कर लिया है। आप देखेंगे इस तरह से आपको इसे टाइट कर लेना है। फिर आप देखेंगे स्क्रू ड्राइवर की सेटिंग में हमें ले जाना है। स्क्रू के साइज के आधार पर आपको टॉर्क सेटिंग करनी है। अब हम स्क्रू को वुड में स्क्रू करेंगे। इस तरह से आप देखेंगे आपको डायरेक्शन भी सिलेक्ट करनी होती है और अब हमने स्क्रू को वुड में इस तरह से स्क्रू कर दिया है। अब हम इसे अनस्क्रू करेंगे तो रिवर्स मैंने कर दिया है और इस तरह से आप स्क्रू को अनस्क्रू कर सकते हैं। तो हमने स्क्रू ड्राइवर मोड जो है वो इसका देख लिया है। अब मैं ड्रिल मोड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कई सारी ड्रिल हैं। ये जो वुड ड्रिल है इससे हम वुड में होल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे 10 mm की हमने ड्रिल बिट इस समय चक में इस तरह से टाइट की और मैं यहाँ पर ड्रिल की सेटिंग में इसे ले जाऊँगा। अब हम स्क्रू ड्राइवर से ड्रिल मोड में ले जाते हैं। ड्रिलिंग के लिए यहाँ पर आप स्पीड का सिलेक्शन कर सकते हैं। स्पीड 2 भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्पीड 1 भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं स्पीड 1 ही सिलेक्ट करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर हाई टॉर्क की ज़रूरत है। आप देखेंगे वुड में बड़ी आसानी से इसने होल कर दिया। मैं इसे इस तरह से निकाल लेता हूँ और इन बिट्स का उपयोग करके आप वुड में होल कर सकते हैं। चलिए मैं इसे निकाल देता हूँ और अब मैं यहाँ पर दूसरी बिट का इस्तेमाल करूँगा जो कि ऑगर बिट है। मैं ऑगर बिट आपको इस्तेमाल करके दिखाता हूँ। ये जो ऑगर बिट है इसे मैं इस तरह से चक में टाइट कर लेता हूँ और इससे हम होल करेंगे। यहाँ पर डायरेक्शन रिवर्स फॉरवर्ड का आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से हमने ऑगर बिट से वुड में होल कर दिया है। मैं इसे निकाल लेता हूँ। अभी मैं वीडियो में आपको 45 सेंटीमीटर लंबी ऑगर बिट का भी इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। ये ऑगर बिट हम निकाल लेते हैं और अब हम फ्लैट बिट का इस्तेमाल करके देखते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये फ्लैट बिट है जो कि 22 mm की है। मैं इसे इस तरह से चक में टाइट कर लेता हूँ। अब हम प्लाई में होल करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे इस ड्रिल मशीन से आप बड़ी आसानी से फ्लैट बिट को भी प्लाई में होल करने में यूज़ कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर फ्लैट बिट को निकाल कर होल सॉ जो कि 54 mm का है के द्वारा प्लाई में होल करके आपको दिखाऊंगा। तो मैं इसे इस तरह से चक में टाइट कर लेता हूं। अब हम प्लाई में इसके द्वारा होल करेंगे। ड्रिल की सेटिंग में ही आपको ये रखना है और इस तरह से आप देखेंगे कि प्लाई में मैं होल सॉ के द्वारा एक होल जो है वो इस तरह से आपको करके दिखा रहा हूँ। बड़ी आसानी से इसके द्वारा प्लाई में आप होल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने होल सॉ को भी ट्राई किया। अब मैं इस होल सॉ को निकाल देता हूं। अब हम नेक्स्ट टेस्टिंग में यहाँ पर टाइल या सिरेमिक में होल करने वाली बिट का इस्तेमाल करने वाले हैं। इस बिट के द्वारा आप कंक्रीट में भी होल कर सकते हैं। ये 8 mm की बिट हमें साथ में ही मिली थी। मैं इसे चक में टाइट कर देता हूँ। ड्रिल की ही पोजीशन में है और स्पीड 2 हम सिलेक्ट करते हैं।
यहाँ पर अब मैं आपको टाइल में होल करके दिखाऊंगा। यहाँ पर आप देखेंगे कि मैं इसके द्वारा टाइल में बड़ी ही स्पीडली होल कर सकता हूँ। बड़ी आसानी से यहाँ पर टाइल में होल हो गया। मैं फिर से आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे बड़ी स्पीडली हम टाइल में इसके द्वारा होल कर सकते हैं और क्लियर आप देखेंगे बिल्कुल अच्छे से होल हुए हैं। तो इस बिट के द्वारा आप टाइल, मार्बल, कंक्रीट में आसानी से होल कर सकते हैं। ये जो बिट है ये मल्टीपल यूज़ में आने वाली बिट है और इसके द्वारा अभी हमने टाइल में होल किया है। मैं अभी कंक्रीट में भी होल करके आपको दिखाऊंगा। इसे मैं निकाल देता हूं और अब मैं आपको मिलिंग बिट जो है उसका यूज़ करके दिखाता हूं। ये मिलिंग बिट्स हैं और मैं यहाँ पर एक बिट ले लेता हूँ। इन मिलिंग बिट्स के द्वारा आप आयरन, स्टील, ब्रास, एल्युमिनियम में बड़ी तेज़ी से होल कर सकते हैं। ये बड़ी तेज़ी से मेटल को कट करती है। ये आप देखेंगे एंगल ग्राइंडर का ओपनर है। मैं इसमें ही होल करता हूँ। मैंने स्पीड 2 यहाँ पर सिलेक्ट की है और स्पीड 2 में मैं फास्टली इसमें होल करने वाला हूँ। आप देखेंगे बड़ी आसानी से इसके द्वारा हमने मेटल में होल किया है। काफ़ी मोटी मेटल शीट थी ये, जो कि यहाँ पर एक एंगल ग्राइंडर का ओपनर था। आप देखेंगे इसकी मोटाई काफ़ी ज़्यादा है और बड़ी तेज़ी से इसने इसमें होल कर दिया। अब हम इस ड्रिल बिट को भी निकाल लेते हैं और अब हम उस सिरेमिक बिट को फिर से लगाएंगे। ये जो सिरेमिक बिट है इसके द्वारा अब मैं आपको आरसीसी में होल करके दिखाऊंगा। मैंने इसे चक में टाइट कर लिया है। यहाँ पर अब मैं आपको आरसीसी ब्लॉक दिखाता हूँ। ये आरसीसी का ब्लॉक है जो कि इंटरलॉकिंग में यूज़ में आता है और इसमें हम होल करेंगे। तो आप देखेंगे अभी मैं होल कर रहा हूँ तो इसमें होल नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमने हैमर मोड नहीं लगाया है। मैं इसे हैमर मोड में सिलेक्ट कर देता हूँ और अब आप देखेंगे बड़ी ही तेज़ी से इसके द्वारा आप आरसीसी में होल कर सकते हैं। आप देखेंगे कितनी जल्दी इसने इतने मोटे इंटरलॉकिंग वाले ब्लॉक में होल कर दिया। आप देख पाएंगे आर पार इसकी बिट जो है इस इंटरलॉकिंग ब्लॉक के हो चुकी है। अभी तक जितने भी हमने टेस्ट किए हैं वो नॉर्मल हैं। अब मैं एक आपको टफ टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे 43 सेंटीमीटर लंबा ऑगर बिट है और 34 सेंटीमीटर लंबा ये वुड ब्लॉक है। इस वुड ब्लॉक में मैं इस ऑगर बिट से इस पावरफुल ड्रिल मशीन के द्वारा आर पार होल करके आपको दिखा रहा हूँ। ये जो ड्रिल मशीन है ये बहुत ही पावरफुल है। अगर आप इसे बाई करना चाहते हैं तो मैंने बाई लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसे बाई कर सकते हैं। काफ़ी पावरफुल टूल है और इसका बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा है। मैंने सारे टेस्ट किए थे और इसकी बैटरी जो है अभी तक डाउन नहीं हुई है। और यहाँ पर मैं इसे फिर से आपको निकाल कर दिखाता हूँ। उम्मीद करता हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।